Hello everyone, my name is Dipesh Vijayavargiya, the founder of Core and Commerce Coaching Institute. So today we are starting with the introduction of chapter Accountancy for class 11. ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप लोगों को पता चलेगा कि अकाउंटेंसी क्या होता है. ओके एवरीवन, सो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में सबसे बड़ी चीज है व्हाट इज अकाउंटेंसी. तो हम जब भी अकाउंट्स की बात करते हैं तो हम कितनी चीजों की बात करते हैं, दो चीजों की बात करते हैं. द फर्स्ट वन इज बिजनेस एंड द सेकंड वन इज इन टर्म्स ऑफ मनी. जब भी हम अकाउंट्स की बात करेंगे तो दो चीजों की बात करेंगे, बिजनेस एंड इन टर्म्स ऑफ मनी. मतलब अकाउंटेंसी इंप्लीमेंट किसके ऊपर होता है, बिजनेस के ऊपर एप्लीकेबल होता है. जब भी अकाउंटेंसी से रिलेट करेगा तो बिजनेस से करेगा और हमेशा इन टर्म्स ऑफ मनी में होगा. अकाउंटेंसी में एक टर्म होती है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसैक्शन. मीनिंग इसका होता है लेन देन करना. आप किसी दुकानदार के पास गए, आपने कुछ सामान खरीदा, तो व्यापारी ने, दुकानदार ने आपको माल बेचा, तो उसने क्या करा, आपके साथ लेन देन करा. उसको डिफाइन कैसे करेंगे, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ मनी. सो व्हाट इज द एम ऑफ अकाउंटेंसी, हम अकाउंटेंसी करते क्यों है. बेसिकली अकाउंटेंसी होता है हिसाब किताब करना. तो एम होगा इसका टू असर्टन द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस. बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं. प्रॉफिट होगा तो बिजनेस को एक्सपांड करेंगे, डाइवर्सिफाई करेंगे. लॉस होगा तो प्रॉफिट में लाने की कोशिश करेंगे. अगर कंटिन्यूसली लॉस होगा तो बंद करके भाग जाएंगे. बंद करना जरूरी है, नहीं तो चोरी हो जाएगी. अकाउंटेंसी को आर्ट और साइंस दोनों बोलते हैं. आर्ट इसलिए रेफर करते हैं क्योंकि कला है. आर्ट मतलब कला होती है, क्योंकि वो एक स्किल्स का काम है. जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ये मेरी एक आर्ट है. कोई दूसरा टीचर पढ़ाएगा तो उसका पढ़ाने का तरीका अलग होता है. नेक्स्ट, अकाउंटेंसी को साइंस भी बोल सकते हैं क्योंकि यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है. और ये क्या फॉलो करता है, साइंटिफिक मेथड है और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को फॉलो करता है. यूनिवर्सल क्यों है, क्योंकि जो 11th क्लास में जो भी सिलेबस आप पढ़ोगे, जो भी सीबीएसई वाले बच्चे हैं, सबका सिलेबस क्या होगा, सेम होगा हर स्कूल के अंदर. तो अकाउंटेंसी में क्या होता है, प्रोसेस क्या होती है, सेम होती है. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, डे टू डे वाइज हम ट्रांजेक्शन क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं. एक साइंटिफिक मेथड है, प्रैक्टिसेस और एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर बना है. इसके अकाउंटेंसी को आर्ट और साइंस बोलते हैं. नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो है अकाउंटेंसी की प्रोसेस. मतलब अकाउंटेंसी चालू कहाँ से होता है और खत्म कहाँ पर होता है. खत्म तो होता है हमेशा एंड रिजल्ट्स के ऊपर, और एंड रिजल्ट्स के अकाउंटेंसी के टू असर्टेन द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस. ओके, द फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफाइंग. अकाउंटेंसी हमेशा इन टर्म्स ऑफ मनी में बात करता है, so they need to identify the financial transaction and events. Next is recording. जब भी व्यापारी, दुकानदार माल बेचता है, सबसे पहले क्या करता है, उसकी क्या करता है, रिकॉर्डिंग करता है. मतलब बिल बनाता है या कहीं पे उस ट्रांजेक्शन को क्या कर लेता है, रिकॉर्ड कर लेता है. नेक्स्ट, क्लासिफाइंग. क्लासिफाइंग इज बेसिकली अकाउंट ओपन करना, खाता खोलना. जब भी उधारी में व्यापार होगा तो सामने वाला क्या करेगा, उस ट्रांजेक्शन को क्या कर लेगा, किसी के अकाउंट को रिकॉर्ड कर लेगा. तो उसको हम बोलते हैं क्लासिफाइंग. क्लासिफाइंग का बेसिकली मीनिंग होता है एक जैसी चीजों को एक जगह पर रखना, इज नोन एज क्लासिफाइंग. नेक्स्ट इज समराइजिंग. बार बार रिपीटेडली हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं. अब क्या करेंगे, हम खाते का टोटल लगा देंगे. सामने वाले को बोल देंगे कि आपकी कितनी उधारी हो गई है, पहले ये पे करो, आगे बढ़ेंगे तभी. तो इसको बोलेंगे हम समराइजिंग, अकाउंट का टोटल लगाना. नेक्स्ट इज एनालाइजिंग. रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इन तीनों प्रोसेस को चेक करने को हम बोलते हैं एनालाइजिंग. एनालाइजिंग का मतलब होता है चेक करना. इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है खुद समझना. और कम्युनिकेशन का मतलब होता है सामने वाले को समझाना. जो मैं अभी कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कम्युनिकेट कर रहा हूँ. सो अकाउंटेंसी इज अ प्रोसेस स्टार्ट फ्रॉम आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन. अब हम क्या करेंगे, अकाउंटिंग की डेफिनेशन को फ्रेम करेंगे जो अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स ने दी है. जितना भी कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा है उसी से हम डेफिनेशन क्या करेंगे, फ्रेम करेंगे. ओके, नाउ अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ, आर्ट पढ़ लिया हमने, कला है एक, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग. ये तीनों अकाउंटिंग प्रोसेस है इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी. जब ये अकाउंट्स की बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे, बिजनेस की, और इन टर्म्स ऑफ मनी. तो ये पहला पार्ट हो गया डेफिनेशन का. अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी. ओके एवरीवन, नेक्स्ट इज ट्रांसैक्शन एंड इवेंट्स. ट्रांसैक्शंस क्या होते हैं, लेन देन करना. एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ मनी. गुड्स क्या होते हैं, जिस चीज का हम बिजनेस करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, गुड्स. फॉर एग्जाम्पल, कपड़े की दुकान वाले के लिए कपड़े क्या हो गए, गुड्स. सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शंस इज नोन एज इवेंट्स. जब बहुत सारे ट्रांजेक्शंस हो जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इवेंट्स. ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स विच आर
in part at least of financial character. Financial character again means in terms of money, and interpreting the results. The results क्या होता है accountancy के? Profit or loss of the business thereof. So this is the accountancy definition. दो पार्ट में इसको करा है हमने. फर्स्ट पार्ट अकाउंटिंग से चालू करेंगे और हम कहाँ एंड करेंगे? इन टर्म्स ऑफ मनी. दूसरा पार्ट चालू करेंगे ट्रांसैक्शन एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट at least of financial character and interpreting the results thereof. Thank you so much, everyone.